हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के टोटली 5 VVI सब्जेक्ट के क्वेश्चन। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 7.0 पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो आपको आंसर लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। पहला गुण, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। दूसरा गुण, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार करते थे। थर्ड, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे। चौथा, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। पांचवा, कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले आते थे। और छठा क्या था, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। चलिए यहाँ से क्लियर है। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से उसको उतार लें। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका उत्तर हो जाएगा, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। ठीक है, इसलिए भगत की पुत्रवधू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तीसरा क्वेश्चन, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं किस तरह व्यक्त की। इसका उत्तर हो जाएगा, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लपेट दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। गृहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। चलिए यहाँ से इसका आंसर हो गया। यहाँ से आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के भी गुण थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे, सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी की जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़े रहते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। ठीक है, तो आपको उत्तर लिख देनी है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे।
वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थितियों होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। चलिए यहाँ से आप इसका आंसर को नोट कर लें। क्लियर है? तो हमारी 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।